बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मज़ालिम की बात आती है तो सर फहरिस्त इस्लाम के सबसे बदतरीन दुश्मन का नाम आता है, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के फ़िरौन का लक़ब दिया था। दोस्तों, वो बदबख्त अबू जहल है जिसका नाम उमर बिन हश्शाम था। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी और अदावत में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। इसीलिए तो उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अबू जहल और उम्मत का फ़िरौन कहा गया है। प्यारे दोस्तों, इस बात में किसी तरह की शक की गुंजाइश नहीं है कि अबू जहल इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था। उसने ना सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त ईज़ाएं और तकालीफ पहुंचाई, बल्कि हर उस शख्स पर उसने मज़ालिम के पहाड़ ढाए जो इस्लाम कबूल कर लेता था। अबू जहल की इस्लाम दुश्मनी और रसूल दुश्मनी के हवाले से चंद वाक़यात आपके गोश गुजार करते हैं। ये वाक़यात अबू जहल के किरदार की अक्कासी करते हैं। प्यारे दोस्तों, कहते हैं एक मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल मजाज के बाजार में दावत इस्लाम का वाज फरमाने के लिए तशरीफ़ ले गए और लोगों को कलमा हक की दावत दी तो अबू जहल आप पर धूल उड़ाता जाता था और कहता था कि ऐ लोगो, इसके फरेब में मत आना, ये चाहता है कि तुम लोग लात व उज़्ज़ा की इबादत छोड़ दो। रिवायात बताती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जहाँ जाते तो अबू जहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाता और लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने से मना करता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर और काहन कहा करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में इस बदबख्त ने हर तरह से रखना डालने की कोशिशें की। उस बदबख्त ने न सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को झुटलाया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से ज़दोकूब करने में भी ये मलून पेश रहा। रिवायात में एक वाक़या नकल किया गया कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के पास नमाज अदा कर रहे थे। अबू जहल और उसके साथी वहां बैठे थे। उनमें से बाज ने बाज से कहा, तुम में से कौन है जो फलां कबीले की ऊँटनी की ओझड़ी लाए और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएं तो उसे उसकी पुश्त पर रखते। अकबा बिन अबी मुईत, जो निहायत ही बदबख्त शकीउल कल्ब और मलून था, वहां से उठा और वो गलाजत लेकर आया। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे का इंतजार करने लगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे के लिए अपना चेहरे मुबारक को जमीन बोस किया तो उस नालायक ने उस ओझड़ी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर कंधों के दरमियान रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बोझ की वजह से उठ नहीं पा रहे थे, सजदे की ही हालत में परेशान थे। दूसरी तरफ अबू जहल और उसके बेगैरत साथी सब के सब हंसने और ठट्ठा मारने लगे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये सब कुछ देख रहे थे, मगर अपनी कमजोरी और ज़ाफ और उन जालिमों के खौफ से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करने से आजिज थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई और इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते मुबारक से हटाया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि खुदा की कसम, मैंने उन सब काफिरों को जंगे बदर के दिन देखा कि उनकी लाशें जमीन पर पड़ी हुई हैं। फिर उन सब कुफार की लाशों को निहायत जिल्लत के साथ घसीट कर बदर के एक गड्ढे में डाल दिया गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन गड्ढे वालों पर खुदा की लानत हो। ग़ज़वा बदर में अबू जहल ने क्या किरदार अदा किया और फिर उसका क्या अंजाम हुआ, इसका तफसीली तज़किरा आगे चलकर किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, कुरैश मक्का ने, जिनमें अबू जहल भी शामिल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को ईज़ाएं पहुंचाने में किसी किस्म की कोई कसर न जोड़ी, बल्कि उस बदबख्त ने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के कई बार मंसूबे बनाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दस्त दराजी करता रहा। लेकिन अल्लाह ताला के अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास हिफाजत थी, लिहाजा वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सका और अपने मजमूम इरादों में हमेशा नाकाम रहा। कहते हैं एक दिन अबू जहल ने कुरैशियों से मुखातिब होकर कहा कि मोहम्मद हमारे दीन में ऐब निकालता है, हमारे आबा व अजदाद और माबूदों की तौहीन करता है, इसलिए मैं अल्लाह से अहद करता हूँ कि कल एक भारी पत्थर लेकर बैठूंगा और जब वो सजदे करेगा तो उसी पत्थर से उसका सर कुचल दूंगा। जब सुबह हुई तो वो वैसा ही पत्थर जैसा कि उसने बयान किया था लेकर इंतजार में बैठ गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि आया करते थे। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हो गए। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए, अबू जहल पत्थर उठाकर आपकी तरफ बढ़ा। जब वो आपके करीब हुआ
तो शिकस्त खुर्दा हालत में लौटा। उसका रंग फक था और वो ऐसा मरूब था कि उसके दोनों हाथ उसके पत्थर से चिपक गए थे कि वो बामुश्किल अपने हाथ से पत्थर फेंक सका। कुरैश के कुछ लोग उसके पास आए और पूछने लगे, ए अबू जहल, तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा, मैंने गुज़श्ता रात जो बात कही थी वही करने के लिए खड़ा हुआ था। जब मैं उनके करीब पहुंचा तो एक ऊंट आड़े आ गया। खुदा की कसम, मैंने कभी भी किसी ऊंट की खोपड़ी, गर्दन और दांत उस ऊंट की तरह नहीं देखे। वो मुझे खाना चाह रहा था। दोस्तों, जहां अबू जहल की इस्लाम दुश्मनी के और बहुत से वाकयात हैं, उन वाकयात में एक अहम वाकया दारुल नदवा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल का मंसूबा है, जिसके नतीजे में अल्लाह की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म हुआ। याद रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को मक्का में जुल्म तशद्दुद की चक्की में इस तरह पिसते देख रहे थे जो नाकाबिले बर्दाश्त था। लिहाजा उनको मदीना मुनव्वरा हिजरत की इजाजत दे दी, सिवाय रफीक गार अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के। चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी वफात पा चुके थे और कुरैश शदीद गुस्से में था कि कब तक हम उस शख्स मोहम्मद को बर्दाश्त करें और वो हमारे माबूदों और आबाओ अजदाद की तौहीन करता रहे। चुनाचे वो मंसूबे बनाने लगे कि हमें उनको कैद कर देना चाहिए या जला वतन कर देना चाहिए या फिर कत्ल कर देना चाहिए ताकि हम उनसे छुटकारा हासिल कर लें। फिर कुरैश के सरदारान अपने मशवरा गाह दारुल नदवा में खुफिया तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ फैसला लेने को जमा हुए। किसी ने कहा कि उसे लोहे की जंजीर में बांधकर दरवाजा बंद कर दो, किसी ने कहा कि उन्हें जला वतन कर दो, मगर नजदी शेख के रूप में दारुल नदवा में बैठा मरदूद इबलीस ने उन राइयों के नुक्स को उजागर किया और कहा कि ये कोई राय नहीं है। फिर अबू जहल बिन हशाम ने ये राय दी कि हम हर कबीले से एक कवि जवान को मुंतखब करें, हम उनमें से हर एक जवान को एक तलवार दें, वो सब के सब एक ही ज़रब से उनको कत्ल कर दें। जब वो इसे इस तरह कत्ल करेंगे तो उनका खून मुख्तलिफ कबाइल में बंट जाएगा। फिर मैं नहीं समझता कि बनु हाशिम सारे कुरैश से जंग करेंगे। जब उस सूरत हाल का बनु हाशिम मुशाहदा करेंगे तो देत लेने पर राजी हो जाएंगे, फिर हम उनको देत दे देंगे। नजदी शेख की सूरत में बैठे इबलीस ने कहा कि बात तो यह है जो उस आदमी ने कही और इस राय के बाद कोई राय नहीं है, लिहाजा पूरी कौम उस पर तैयार हो गई। कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किसी मुसलमान को इस मंसूबे का इल्म नहीं था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, आप अपने जिस बिस्तर पर रात गुजारते थे उस पर रात न गुजारें। जब रात तारीक हुई तो सब के सब कत्ल के इरादे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे कि आप कब सोते हैं ताकि वो सब आप पर टूट पड़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, मेरे बिस्तर पर लेटकर मेरी इस हजरमी हरी चादर को ओढ़ कर सो जाओ, कोई नापसंदीदा अमल उनकी तरफ से तुम्हें पेश नहीं आएगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे तो उसी चादर में सोते। फिर आप अपने हाथ में मुट्ठी भर मट्टी लेकर उनके सामने से निकले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मट्टी उन तमाम के सर पर डालते हुए सूरह यासीन की आयत 1 ता 5 की तिलावत कर रहे थे। फिर अल्लाह ताला ने उनकी कुव्वत बिनाई ले ली, वो आपको देख नहीं सकते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन आयात का तिलावत से फारिग हुए तो कोई ऐसा नहीं बचा था जिसके सर पर मट्टी न पड़ी हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रुखसत हुए जहां आपको रुखसत होना था। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि 13 साला मक्की दौर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ किस्म के जहनी और जिस्मानी मसाइब व आलाम से दोचार होना पड़ा। कभी आपके कत्ल का इरादा किया गया, कभी आप पर पत्थर फेंका गया, कभी मट्टी फेंकी गई, कभी गर्दो गुबार फेंका गया, कभी रास्ते में कांटे डाले गए, कभी दाढ़ी और सर के बाल नोचे गए और कभी आपके चेहरे मुबारक पर थूकने की बदबख्त कोशिश की गई। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की इशाअत की खातिर सब कुछ बर्दाश्त करते हुए दीन की दावत में हमतन मशगूल रहकर अपनी उम्मत को बेहतरीन नमूना फराहम कर गए और उम्मत को ये सबक सिखला गए कि दीन इस्लाम की तबलीग में रुकावटें आएंगी लेकिन उनको बर्दाश्त करना होगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको अबू जहल की एक कनीज का ईमान अफरोज वाक़या सुनाते हैं जो उसकी इस्लाम दुश्मनी का अजीब वाक़या है। याद रहे कि कबीला मखजूम की मगरूर और सरकिश सरदार उम्र बिन हशाम यानी अबू जहल के पास रुपए पैसे की बहुतात थी। उसके शान और शौकत के हामिल महल में गुलामों और कनीज़ों की भरमार थी, लेकिन फिर भी उसकी नज़र एक रूमी कनीज़ पर पड़ी तो उसने उसे मुंह मांगे दामों खरीद लिया। इसलिए नहीं कि उसे मुलाजमा की ज़रूरत थी, बल्कि इसलिए कि यह सुर्ख व सफ़ेद खूबसूरत कनीज़ उसके दिल को भा गई थी। जुनैरा अक्सर सोचा करती थी कि मैं कौन हूँ? क्या मैं गुलामी के लिए पैदा हुई हूँ? क्या कभी कोई फैसला अपनी मर्जी से भी कर सकती हूँ?
क्योंकि उसका काम ताबेदारी था और काम की नौयत का तयन करना मालिक का काम था। अपनी शनाख्त से बेशनाख्त जुनैरा का सवाल गाहे बगाहे उसे बेचैन कर देता था कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, लेकिन जवाब कौन दे ये भी कोई नहीं जानता था। दिन गुजरते चले गए। जुनैरा उस गुलामाना जिंदगी की आदी हो चुकी थी। अब वो सवाल भी कभी कभार ही उसके जहन में उठता। उमर बिन हशाम का रवैया जुनैरा से रवायती आका और गुलाम का था। ऊँटों का गोबर उठाना, उनको चारा डालना, मालिक का गुलामों पर अहकामात सादिर करना, डांट डपट, गालियां और मारपीट, बस यही कुछ तो उसने देखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आगाह किया कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, इंसान अल्लाह का नायब और खलीफा है, अल्लाह के औसाफ का अमीन, सिफ़ात इलाहिया से वाकिफ और मलाए आला की आखिरी हदों से बहुत आगे का शऊर रखने वाला है। हर इंसान को अल्लाह ने यह खुसूसी मलका अता किया है। दोस्तों, अब जुनैरा एक मामूली कनीज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीमुल मर्तबत सहाबिया जुनैरा रज़ियल्लाहु अन्हा बन गईं। रसूलुल्लाह ने हज़रत जुनैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अल्लाह के कुर्ब के लिए चंद तरीके मरहमत फरमाए और ताकीद फरमाई कि अभी अपने कबूल इस्लाम का ऐलान न करें। लेकिन बात कहाँ तक छुपती। अबू जहल हज़रत जुनैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को इतनी बुरी तरह ज़दोकोब करता कि वो बेहोश हो जाती। वो मार मार कर थक जाता, मगर अल्लाह की ये नेक और साबिर बंदी सब कुछ सह लेती, मगर पाए इस्तकलाल में जरा भी लग्जिश न आती। हजरत जुनैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का पूरा जिस्म जख्म जख्म रहता और उसमें से खून और पीप रिसने लगता, मगर अब वो रूह के उस सफर पर गामजन थी जहां मादी जिस्म को आदमी रूह के खोल या लिबास की सूरत में देखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हजरत जुनैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ऊपर होने वाले मजालिम की खबर पहुंचती तो गमगीन हो जाते। कहते हैं एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमा पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अबू जहल के पास गए ताकि उन्हें खरीद कर आज़ाद कर दें और उससे कहा कि जुनैरा को फरोख्त कर दो, मगर वो एक कीना परवर शख्स था, लिहाजा उसने हकारत से इनकार कर दिया। उसका जुल्म जबर यहां तक बढ़ा कि हजरत जुनैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बिनाई जाती रही और आंखें बेनूर हो गईं। कल तक जो लोग हजरत जुनैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बात का मजे ले लेकर मज़ाका और तमस्खुर उड़ा रहे थे, उन्हें सांप सूंघ गया था। खुसूसन अबू जहल तो शर्म के मारे घर से ही ना निकला। उसी रोज हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अबू जहल के पास दोबारा आए और कहा कि अगर तुम जुनैरा को फरोख्त कर दो तो मैं उसके दुगने दाम दूंगा और तुम उससे ज्यादा ताकतवर और मेहनती कनीज खरीद सकोगे। अबू जहल जुनैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मजीद अपने पास नहीं रखना चाहता था। वैसे भी अपनी ही बात की वजह से उसे सुबकी उठानी पड़ी थी, इसलिए उसने कई गुना ज्यादा दाम पर हजरत जुनैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को फरोख्त कर दिया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनको आजाद कर दिया। प्यारे दोस्तों, यूं इस्लाम की उस मुजाहिदा की जीत हुई और अबू जहल जुल्म सितम करने के बावजूद हार गया। ये था जज्बा ईमान सहाबा और सहाबियात का कि जान चली जाए तो चली जाए, आंखों की बिनाई तक कुर्बान कर दी, लेकिन ईमान से पीछे हटना गवारा न था। ईमान का सौदा करना उनके लिए ऐसा नामुमकिन था जैसे थनों से निकला हुआ दूध वापस थनों में जाना नामुमकिन होता है। यहाँ आपको अबू जहल के जुल्म का एक और वाकया बताते हैं जो कि इस्लाम की पहली शहीद खातून हजरत सुमैया बिनते खुबात रज़ियल्लाहु अन्हा की शहादत का दर्दनाक वाकया है। हजरत सुमैया कबीला बनु मखजूम के रईस अबू हुज़ैफा बिन मुगीरा की कनीज थीं। आपकी शादी हजरत यासिर बिन आमिर से हुई। यासिर यमन के रहने वाले थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 5 साल पहले अपने 2 भाइयों के साथ अपने एक गुमशुदा भाई की तलाश में मक्का आए थे, लेकिन भाई न मिला। यासिर के दोनों भाई वापस चले गए और यासिर मक्का में रहने लगे। यहाँ उनकी दोस्ती अबू हुज़ैफा से हो गई। उन्होंने अपनी कनीज सुमैया की शादी यासिर से कर दी। उनके 3 बेटे अम्मार, अब्दुल्ला और हरिस पैदा हुए। कहा जाता है कि अम्मार के पैदा होने पर अबू हुज़ैफा ने सुमैया को आजाद कर दिया था। अबू हुज़ैफा की मौत के बाद अबू जहल उस कबीले का सरदार बन गया और जबरदस्ती उस खानदान को अपनी गुलामी में ले लिया। मक्का में जिंदगी बसर करने वाला यह खानदान यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार, उनकी सच्चाई और उनके इखलाक से खूब वाकिफ था। इसलिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तौहीद पेश की तो फौरन आप पर ईमान ले आए और इस्लाम कबूल कर लिया। अबू जहल को जब उनके इस्लाम लाने की खबर हुई तो उन पर सख्ती और जुल्म करने लगा। मक्का के दूसरे सरदार अबू उमैया वगैरह भी इस्लाम दुश्मनी में अबू जहल का साथ देते थे। चुनाचे इस जुल्म सितम में वो भी अबू जहल के साथ शामिल हो गए। हजरत यासिर और हजरत सुमैया
दोनों ही जिस्मानी तौर पर ज़ईफ और कमज़ोर थे। वो बूढ़े हो चुके थे लेकिन इस्लाम पर मजबूती से कायम थे। मुशरिकीन मक्का का कोई जुल्म भी उनको इस्लाम से जर्रा बराबर भी दूर नहीं कर सका। यही हाल उनके बेटों अम्मार और अब्दुल्ला का था। सख्त गर्मी में उन्हें लोहे की जिरहें पहनाकर मक्का की तपती रेत पर लिटा दिया जाता, उनके पीठ पर गर्म कोयले रखे जाते। सर्द मौसम में ठंडे पानी में गौते देना कुफ्फार का रोजाना का मामूल था। माँ बाप के सामने बच्चों को तकलीफ दी जाती और बच्चों के सामने वालिदैन को मारा पीटा जाता। उस खानदान पर इस कदर सख्तियां और जुल्म देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक में फरमाया, ए आले यासिर सब्र करो, तुम्हारा मकाम जन्नत है। दोस्तों याद रहे कि उस दौर में कुरैश की नजर में औरत की हैसियत बेजान खिलौने से ज्यादा न थी। औरत का काम महज मर्द की खिदमत करना और उसका हर हुक्म बजा लाना था। अहले कुरैश और खास तौर पर बनु मुगैरा इस बात को अपने लिए बाइस शर्म समझते थे कि एक मामूली बूढ़ी कनीज इस कदर जुल्म तशद्दुद के बाद भी हमारा मजहब और उसके रस्म रिवाज छोड़कर एक नए दिन पर कायम है और बनु मुगीरा की ताकतवर सरदार के सामने मजबूती से खड़ी है। कहते हैं एक दिन अबू जहल को हजरत सुमैया पर शदीद गुस्सा आया। पहले उन्हें गालियां दी, फिर बर्छी का वार करके शहीद कर दिया। अबू जहल ने नेजे की अन्नी हजरत सुमैया के पेट में घोंप दी, जिससे वो शहीद हो गईं। रिवायात बताती हैं कि हजरत सुमैया इस्लाम की राह में अपनी जान कुर्बान करने वाली पहली खातून है और उनके शौहर हजरत यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम के पहले शहीद हैं। इस्लाम कबूल करने की पादाश में कुफ्फार मक्का और अबू जहल ने उन पर इस कदर जुल्म सितम किए कि उनकी ताब न ला सके और दीन इस्लाम की खातिर अल्लाह की राह में शहादत के बुलंद मर्तबे पर फायज हुए। रिवायात बताती हैं कि हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने वालिदैन की मौत का बहुत दुख हुआ। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज की कि अब हद हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र की ताकीद फरमाई और अल्लाह ताला से आले यासिर को जहन्नुम से बचाने की दुआ की। रिवायात में आता है कि ग़ज़वा बदर में जब अबू जहल मारा गया तो आपने अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, देखो अल्लाह ताला ने तुम्हारी माँ के कातिल का फैसला कर दिया है। दोस्तों ये थे चंद वाक़यात अबू जहल की इस्लाम दुश्मनी के। चलिए अब आपको एक ताजिर और अबू जहल का वाक़या सुनाते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम मौजज़े का तज़किरा भी है। कहते हैं मक्का के इर्द गिर्द कई छोटे छोटे कबीले मुकीम थे। उन्हीं में से एक कबीला बनु अरैश था। एक शख्स जो कि बनु अरैश कबीले से ताल्लुक़ रखता था, उसके पास कोई मुस्तकिल रोजगार न था और न ही वो आला दर्जे का कोई ताजिर था। ताहम इस दौर में क्योंकि तिजारत का पेशा खासा अहम हुआ करता था, लिहाजा उसने भी वैसा ही किया। वो अपने पास मौजूद रकम के मुताबिक अपने कबीले से मवेशी खरीदता और मक्का में उन्हें लाकर बेच दिया करता था। क्योंकि बड़े बड़े सरदार वहां मौजूद थे, ये काम उसका मामूल बन चुका था। वो अक्सर जानवर मक्का के बाजार में लाकर बेचता। कहते हैं किसी बदबख्त ने उसे ये भी कह रखा था कि नाउज़ बिल्लाह यहाँ पर एक जादूगर है, बस तुम उसके बहकाओं से बचकर रहना। उसने नबूवत का दावा किया है। अब उस ताजिर के लिए जगह नहीं थी, इसलिए उसने उस बताने वाले शख्स का यकीन कर लिया और मजीद कोई सवाल न किया। एक दिन वो ताजिर अपने हमरा 2 बेहतरीन ऊँट फरोख्त करने के लिए लाया, लेकिन उसकी बदकिस्मती के उस दिन उससे वो ऊँट अबू जहल ने खरीद लिए और जब कीमत अदा करने की बारी आई तो कहने लगा कि कल मेरे घर आकर पैसे वसूल कर लेना। ताजिर ने कहा, मैं आपका घर कहाँ तलाश करूंगा। अबू जहल ने उसे अपने घर का रास्ता समझा दिया। खैर वो बेचारा मरता क्या न करता। अबू जहल की जालमाना सरदारी का कुछ इल्म उसको था ही, इसलिए उसने ज्यादा जोर नहीं दिया और अगले रोज कीमत लेने पर राजी हो गया। मक्का में उस ताजिर का कोई न था, न कोई घर न ठिकाना। रात उसने गलियों में गुजार दी। अगली सुबह वो अबू जहल के घर पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दी। अबू जहल बाहर आया। उसे देखकर उस शख्स ने अपनी कीमत का तकाजा किया तो कहने लगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम कल आ जाना। वो ताजिर बहुत मायूस होकर आ गया। अगले रोज भी ऐसा ही हुआ। खैर 3 दिनों तक अबू जहल के दरवाजे पर जाता रहा, लेकिन अबू जहल ने उसकी कीमत अदा नहीं की। इसी तरह 3 दिन गुजर गए। चौथे रोज वो अबू जहल के दरवाजे पर गया और बात को जरा जोर देकर कहा कि जनाब, मैं 3 दिन से भूखा हूं, गलियों में रात बसर कर रहा हूं, मैं यहां पर बेगाना हूं, मेरा यहां अपना कोई नहीं है, मेरे पास वापसी का जरिया भी नहीं, मेहरबानी फरमाइए, मेरे जानवर की कीमत दे दें। चल दफा हो जाए यहां से, मैं तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा, जिससे मिले ले लेना। वो ताजिर तो जैसे हवास बाख्ता हो गया। 3 दिन मुसलसल इंतजार के बाद पैसों की अदायगी से उसको कोरा जवाब मिल गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आसपास के लोगों से पूछने लगा, कोई मुझे बता दो कि मक्का के सरदार कहाँ मिलेंगे ताकि मैं उनसे शिकायत करूं, शायद वो मेरी मदद करें।
उसे बताया गया कि खाना काबा में चले जाओ, मक्का के सरदार वहीं पर मौजूद होंगे। वो पूछता पूछता खाना काबा के पास आ गया। वो ताजिर कहता है कि मैं हरम शरीफ में दाखिल हुआ तो देखा कि एक टोली में अबू सुफियान, अतबा, शीबा, दीगर सरदार बैठे हैं। उनके पास गया, कहने लगा मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। मैं परदेसी हूँ, यहाँ जानवर फरोख्त करने आया था, लेकिन एक शख्स ने मुझसे जानवर तो ले लिए मगर पैसे नहीं देता। अतबा ने गरज कर कहा कि कौन है जो तुम्हारे पैसे नहीं देता, मुझे बताओ, मैं उसे देखता हूं। ताजिर कहता है कि मैंने कहा कि उसका नाम अबू जहल है। वो सब खामोश हो गए, उनकी गर्दनें झुक गईं। कहने लगे कि तुम बहुत बुरे आदमी के यहाँ पहुंच गए हो, हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो हमसे भी ज्यादा ताकतवर सरदार है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं कांपने लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है। अब वो ताजिर कहता है कि अतबा ने मजाक किया और कहा कि वो जो काबा के साथ टेक लगाए बैठा है उसके पास जाओ, वो तेरा मसला हल करवा सकता है। लेकिन ये कहते ही वो सब सरदार हंसने लगे। ताजिर कहता है कि मैं हैरान हुआ, मुझे उनके पास जाने को भी कहते हैं, मेरा मजाक भी करते हैं, मैं करूं तो क्या करूं, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा। अब वो ताजिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब चल पड़ा। वो आपको नहीं पहचानता था, लिहाजा उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ाइफ पढ़ते देखा तो एक तरफ बैठ गया, ये सोचकर कि जब आप फारिग होंगे तो वो अर्ज करेगा। मगर सुभान अल्लाह, शान मुस्तफ़ा, जैसे ही वो आदमी पीछे आकर बैठा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख उसकी तरफ पलट दिया और सिर्फ दो बातें कहीं। फरमाया, परदेसी लगते हो और परेशान मालूम होते हो। वो ताजिर कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे मेरी बिछड़ी माँ मिल गई हो। उनकी शफकत और प्यार को देखकर मेरी आंखों से आंसू की लड़ियां बह निकली। जैसे ही मेरी आंखों से आंसू निकले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना मेरा नाम पूछा और काम, बल्कि मेरे कंधे पर थपकी दी और फरमाया, फिक्र न कर, तू जैसे कहेगा तेरा काम हो जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा बाजू थामा और मुझे घर ले आए। एक टूटी चटाई पर मुझे बिठा दिया, मेरे लिए अपने मुबारक हाथों से एक प्याले में खजूर और दूध पेश किया। मैं 3 दिन का भूखा था, मैंने पेट भर कर खाना खाया। जब खा चुका तो मुझसे फरमाने लगे, अब मुझे बताओ तुम्हारा मसला क्या है। मैंने सारा माजरा बयान कर डाला। वो फरमाने लगे, फिक्र मत करो, वो खुद तुम्हारे पैसे देगा। मुझे अपने हमरा लेकर अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचे। दस्तक दी, दरवाजा खोला, सामने अबू जहल था। नबी करीम ने बस एक जुमला अदा किया, मगर उस जुमले में क्या ताकत थी कि अबू जहल लरस गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जहल, तेरा क्या ख्याल है कि पैसे दबाने वाले और लोगों को सताने वाले बड़े सरदार होते हैं? गरीबों का खून चूस कर सरदार बनेगा? ला जल्दी इसके पैसे लौटा। अबू जहल की टांगें कांपने लगी और कहने लगा, जी मैं अभी इसके पैसे देता हूं। और उस ताजिर के ऊंटों की कीमत अबू जहल ने अदा कर दी। दोस्तों, रिवायात में आता है कि एक शख्स अबू जहल के तेवर देखने के लिए पीछे पीछे आया था। उसने वापस जाकर अहले मजलिस को बतलाया कि आज तो कमाल ही हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल के दरवाजे पर दस्तक दी। वो बाहर निकल कर आया। उसका ये हाल था जैसे उसकी रूह ने उसके जिस्म का साथ छोड़ दिया। वो उल्टे पांव अंदर गया और उसी वक्त ताजिर के पैसे लाकर दे दिए। सुनने वाले जो कुरैश के सरदार थे हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। अबू जहल जैसा सर फिरा, जिद्दी, हट धर्म, मगरूर और मुतकब्बिर, सबसे बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन, इस कदर बेबस भी नजर आ सकता है। कहते हैं इस सिलसिले में खुद अबू जहल से पूछा गया तो उसका जवाब ये था कि वल्लाह, मोहम्मद ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया, मैंने उनकी आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनते ही मुझ पर लर्जा तारी हो गया। बाहर निकल कर देखा तो उनके सर के पीछे से एक ऊंट झांक रहा था। ना मैंने कभी उसके सर जैसा सर, ना ही उसकी गर्दन जैसी गर्दन देखी थी और ना उसके दांतों जैसे दांत देखे थे। मुझे यकीन है कि अगर मैं ताजिर के पैसे ना देता तो वो ऊंट मुझे जिंदा निगल लेता। दोस्तों, ये वाक़या उस ताजिर की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का सबब बना, जिसको कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बयानी करके बदजन कर दिया गया था। ताजिर को उसके पैसे मिल गए। जब वो जाने लगा तो उसने पूछा, ए मेहरबान इंसान, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोड़िए जनाब, आपका काम हो गया, आप जाइए। वो ताजिर कहता है कि मैं जैसे ही पलटा, मुझे रास्ते में मक्के का वही आदमी मिला जिसने मुझे बताया था कि मक्के में एक जादूगर रहता है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अरे भाई, तो उस जादूगर के पास कैसे फंस गए हो? ये तो वही जादूगर है जो अपने आप को नबी मानता है। ताजिर कहता है कि मैंने उस आदमी का हाथ झटक कर कहा, अरे बदबख्त, मैंने दुनिया देखी है मगर मैंने आज तक उन जैसा नहीं देखा। उसके बाद ताजिर पलट कर हबीब
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाता है, उनके पांव से लिपट जाता है और कहता है, मैं इकरार करता हूं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल और नबी हैं, मुझे भी अपने दीन में शामिल कर लें। इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कलमा पढ़ाते हैं और वो मुसलमान हो जाता है। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या दरअसल अबू जहल की बेबसी का नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े का एक अजीब वाक़या है। लेकिन अफसोस तो अबू जहल पर है कि जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नहीं कई मौजज़ात अपनी खुली आंखों से देखे, लेकिन उसके बावजूद भी वो कलमा और ईमान की दौलत से महरूम रहा और आखिर दम तक तकब्बुर और गरूर को न छोड़ा। उसका तकब्बुर और गरूर किस दर्जे का था, ये आपको उसके अंजाम और उसकी मौत का तज़किरा करते हुए बताएंगे। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात देखने के बावजूद भी उसका दिल नरम ना हुआ। फिर भी अबू जहल वो शख्स है जिसके बारे में रहमतुल्लिल आलमीन ने दुआ की थी कि राह फलाह व निजात पाए और उसके दिल व दिमाग पर लगे ताले पैगाम हक को सुनने के लिए खुल जाएं, लेकिन कुदरत की जानिब से उसकी किस्मत में हिदायत नहीं थी। रिवायत में आता है कि अपने दौर नबूवत के अवाइल में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि रब गफूर रहीम उमर और अमर में से किसी एक को इस्लाम में दाखिल कर दे। ये दुआ यूं पूरी हुई कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन खिताब ने निहायत मौजज़ाना हालात में इस्लाम कबूल किया। जहाँ तक उमर बिन हशाम का ताल्लुक है, वह अबू जहल के तौर पर कुफ्र व इस्लाम के सबसे पहले मार्के बदर में लुक्मा अजल बनने के लिए जिंदा रहा। दोस्तों, अबू जहल दरअसल एक सोच और एक कैफियत का नाम था। एक फ़र्द की हैसियत से अगर उसमें कुछ खूबियाँ ना होती तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर उसके लिए दुआ करने की ख्वाहिश पैदा ना होती। जो शख्स सिर्फ अपनी बात के हतमी और सच्चे होने पर यकीन रखता हो, ईमान रखता हो और जो अपनी बात से ना हटने का तहैया कुछ इस अंदाज में कर ले कि कोई भी दलील उस पर असर अंदाज ना हो सके, उसे हम उमर बिन हशाम का हमजाद या आसान लफ्ज़ में अबू जहल करार दे सकते हैं। अबू जहल के लिए कोई दुआ कारगर नहीं हो सकती। उसके मुकद्दर में अबू जहल के तौर पर मरना ही लिखा गया होता है। हर अहद और हर मुआशरे का एक अबू जहल हुआ करता है और हर अबू जहल मार्के बदर के इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी की घड़ियां गिन रहा होता है। याद रहे कि सुर्ख रोई अबू जहल का मुकद्दर कभी नहीं बन सकती। उसके हाथों की लकीरों में सिर्फ एक अंजाम लिखा होता है, वो अंजाम जो अकरमा के बाप ने ग़ज़वा बदर में पाया। अकरमा अबू जहल का बेटा था, वो भी फतह मक्का के बाद तक अपने बाप की तकलीद में कुफ्र की चट्टान बनकर इस्लाम के खिलाफ डटा रहा, मगर तारीख उसे हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से पहचानती है। उसके दिलो दिमाग को लगे ताले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही खुल गए थे। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अबू जहल के बारे में पाई जाने वाली एक बड़ी गलत फहमी से आपको आगाह करते चलें कि अक्सर लोग अबू जहल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चच्चा समझते हैं और बच्चों को शुरू से ही ये बताया जाता है कि अबू जहल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चच्चा है। लेकिन याद रहे कि हकीकत में अबू जहल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चच्चा नहीं था। अगरचे अवाम में ये मशहूर है, लेकिन सही ये है कि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चच्चा नहीं है और उसका नाम अमर बिन हशाम है। इस हवाले से चंद अकवाल आपको बताते हैं ताकि ये बात आप पर मज़ीद वाज़ेह हो जाए। इस बारे में पहला कौल ये है कि अबू जहल ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी चच्चा था और ना ही दूर का रिश्तेदार, जैसा कि उसके नसब नामा में अमरू इब्न हशाम बिन मुगीरा बिन अब्दुल्ला बिन अमरू बिन मखजूम से वाज़ेह तौर पर मालूम होता है। दूसरे कौल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जहल का नसब नामा बयान किया गया है ताकि बात मजीद वाज़ेह हो सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब ये है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसी बिन कलाब बिन मरा बिन काब बिन लवीउल कुरैशी, जबकि अबू जहल का नाम अमर बिन हशाम था और उसका शजरा नसब यूं बयान किया गया है अमर बिन हशाम बिन मुगीरा बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन मखजूम बिन यकज़ा बिन मर्रा बिन काब बिन लवीउल कुरैशी। इस एतबार से अबू जहल का शजरा नसब मुर्रा बिन काब पर जाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है, यानी मुर्रा दोनों के जद्द आला हैं। मुर्रा से नीचे दोनों शाखों को तरतीब से देखें तो अबू जहल बहुत दूर के रिश्ते में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चच्चा ज़ात था, ना कि चच्चा। दोस्तों, इस बारे में तीसरा कौल ये बताता है कि अबू जहल जिसका असल नाम अमर बिन हशाम था, उसका कुरैश ख़ानदान से ताल्लुक़ था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उसका कोई करीबी रिश्ता नहीं था। बाज़ लोग जो उसको हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चच्चा ख्याल करते हैं, ये गलत है, इसलिए कि आपके दादा अब्दुल मुतलिब थे और अबू जहल ना अब्दुल मुतलिब का बेटा है और ना ही अब्दुल मुतलिब के ख़ानदान का है, बल्कि अब्दुल मुतलिब अब्द मनाफ के ख़ानदान के थे और अबू जहल मखजूमी कबीले और ख़ानदान का था।
उन दोनों में खूनी रिश्ता नहीं है। प्यारे दोस्तों, तीनों अकवाल यही बताते हैं कि ना अबू जहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था और ना ही करीबी रिश्तेदार। इस हवाले से फ़कीह आज़म हिंद मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह तहरीर फरमाते हैं कि अबू जहल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चचा था। ये बिल्कुल गलत बात है और मुसलमानों के लिए इश्तियाल अंगेज भी है। अबू जहल का कबीला बनु मखजूम का था और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी हाशिम से थे। फिर अबू जहल हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा कैसे हो सकता है? अबू जहल बहुत सरकश फसादी काफिर था। किसी फसादी और सरकश बदनाम आदमी को अगर किसी शरीफ इज्जतदार आदमी का चचा बता दिया जाए और रिश्ते में उसका चचा ना हो तो एक तरह की गाली है। वल्लाहुल इल्म। याद रहे दोस्तों, आज से पहले आप अबू जहल के और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते के बारे में क्या जानते थे? आपने कमेंट में हमें ज़रूर बताना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि बाकी लोग भी इस गलती को दुरुस्त कर सकें। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं अबू जहल के इबरतनाक अंजाम की, जो कि गज़वे बदर में अपने अंजाम को पहुंचा था। आपको अबू जहल के अंजाम से भी आगाह करेंगे, लेकिन पहले आपको उस गज़वा में अबू जहल के किरदार के बारे में बताते हैं कि इस मार्के में अबू जहल का जज्बा क्या था और उसने इस मार्के में क्या किरदार अदा किया। गज़वा बदर के मनाजिर का मुख्तसर नक्शा मुलाहजा फरमाएं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि बदर एक बेज़वी शक्ल के मैदान का नाम है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये मैदान वादी यलील में है। उसकी लंबाई 5.5 मील और चौड़ाई 4.5 मील है। यह मदीना मुनव्वरा से 80 मील की दूरी पर है। दौरे रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तजारती शाहराह इसी मैदान से होकर गुजरती। मक्का और मदीना जाने के रास्ते भी इसी मकाम पर मिलते। बहर अहमर का साहिल यहाँ से तकरीबन 10 मील के फासले पर है। इस मैदान के शुमाल और जनूब में 2 सफ़ेदी माइल पहाड़ियाँ हैं जो रेत से ढकी हुई हैं। बदर के मकाम को आज जो अहमियत हासिल है उसकी वजह हक और बातिल का वो मार्का है जो 20 हिजरी में रमज़ान की 17 तारीख को वक़ू पजीर हुआ। इस वक़ूअ में हक को बेमिसाल तारीखी फ़तह नसीब हुई और बातिल को शर्मनाक शिकस्त का मुँह देखना पड़ा। इस मार्के से इस्लाम की फ़तह और नुसरत का आगाज़ हुआ। इस्लाम पूरी आबोताब से ज़ाहिर होना शुरू हुआ। इस तरह ग़ज़वा बदर एक अजीम इनकलाब की बुनियाद साबित हुआ। दोस्तों, ग़ज़वे का पस मंज़र समझने के लिए ज़रूरी है कि मुख्तसरन तलूए इस्लाम की तहरीक का अजमाली जायज़े का तज़करा किया जाए। दोस्तों, याद रहे कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डंके की चोट पर दीन इस्लाम की दावत का ऐलान किया, कुदरती तौर पर मक्का में 2 गिरोह पैदा हुए। पहली जमात उन लोगों की थी जिन्होंने दीन इस्लाम कबूल किया। ये तादाद में थोड़े थे। दूसरा ग्रुप उन लोगों का था जिन्होंने दीन इस्लाम को मानने से इनकार किया। ये तादाद में ज़्यादा थे। ये दीन इस्लाम की मुखालफत पर कमर बस्ता हो गए। नतीजा ये हुआ कि मुनकरीन इस्लाम ने मुसलमानों पर जबर व तशद्दुद और जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ना शुरू किए। एक तरफ सब्र व तहम्मुल था और दूसरी तरफ जोर व जबर था। ये कशमकश 13 साल तक जारी रही। आखिरकार मुसलमानों पर सरजमीन मक्का तंग से तंग तर होती चली गई। तब वो आहिस्ता आहिस्ता और खामोशी से चोरी छुपे मदीने की जानिब हिजरत पर मजबूर हुए। यहाँ तक कि आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हमरा मक्का को खैरबाद कहा और मदीने को आबाद किया। मक्का के कुरैशियों ने अब उन तारकीन वतन को मदीने में भी चैन और सुख से रहने नहीं दिया। दोस्तों, ग़ज़वा बदर की वजह की बात की जाए तो हुआ यूं कि हिजरत के दूसरे साल कुरैश का एक बहुत बड़ा तिजारती काफ़िला शाम से मक्का की तरफ लौट रहा था। उस तिजारती काफ़िले के साथ 50,000 अशरीफियों का माल व असबाब था। मक्का के हर फर्द ने और हर औरत ने इस तिजारत में अपना सरमाया लगाया था। ये तिजारती काफ़िला उस रास्ते से लौट रहा था जो मदीने के पास से होकर गुजरता था। चूँकि माल व असबाब ज़्यादा था, मुहाफ़िज़ कम थे और उस वक्त जो हालात रूनुमा हो रहे थे उसके तहत काफ़िले के लोगों को ये डर था कि मुसलमान कहीं छापा मारकर तिजारती माल व असबाब लूट न लें। अबू सुफियान उस तिजारती काफ़िले का सरदार और रहनुमा था जो मदीने के पास से गुजर रहा था। उसने हिकमत अमली से काम लेते हुए काफ़िले को बदर के दर्रे में से गुजरने से पहले एक मकाम पर ठहरा दिया और ख़ुद तन तनहा बदर के शहर में आया। चूँकि वह यहाँ से अक्सर गुजरा करता था इसलिए वो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ था और वहाँ के लोगों को भी जानता था। बदर के शहर में आकर वो सबसे पहले उस मकाम पर पहुँचा जहाँ एक कुआं था। शहर का कोई न कोई फ़र्द हर वक्त वहाँ मौजूद रहता। अबू सुफियान वहाँ पहुँचा। वहाँ मौजूद अफराद से मालूम किया कि शहर का सरदार इस वक्त कहाँ मिलेगा। वो उससे जाकर मिला। उसने बताया कि अभी कुछ देर पहले 2 ऊँट सवार यहाँ से गुजरे। उन्होंने कुएं पर ठहर कर पानी पिया, अपने ऊँटों को भी पिलाया और आगे बढ़ गए।
अबू सुफियान ऊंटों के कदमों के निशान ढूंढता हुआ आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे ऊंटों की ताज़ा लीद नजर आई। उसने लीद का एक गोला उठाया, उसे तोड़ा। उसमें घास की बजाय खजूर की गुठलियां नजर आईं। वो समझ गया कि ये ऊंट बदर के नहीं बल्कि मदीने के हैं, क्योंकि मदीने वाले अपने ऊंटों को घास की बजाय खजूर की गुठलियां खिलाते हैं। इस निशानदही पर वो समझ गया कि मदीने के मुस्लिम उनके ताकुब में हैं और उन्हें ढूंढ रहे हैं। उसने खतरे की घंटी महसूस की और तेजी से भागता हुआ अपने काफिले में जा पहुंचा। एक बर्क रफ्तार सांडनी बरदार को उजरत दी, उसे मक्का की तरफ दौड़ाया ताकि अहले कुरैश मदद को पहुंचे। सांडनी सवार को मक्का की तरफ रवाना करने के बाद काफिले को बहर अहमर के किनारे किनारे एक मंजिल की बजाय 2 मंजिल तय करता हुआ मक्का की सिमत कूच किया और अपने काफिले को मुसलमानों की दस्तरस से साफ निकाल लाया। यहाँ सांडनी सवार ने मक्का पहुंचते ही अरब के कदीम दस्तूर के मुताबिक सांडनी के कान काटे, नाक चीरी, कुजावा उल्टा, अपना कुर्ता आगे से फाड़ा और बैन करने लगा, ए कुरैश के लोगों, ए मक्का के बासियों, अपने तिजारती काफिले की खबर लो। तुम्हारा तिजारती काफिला मालो असबाब जो अबू सुफियान की क़यादत में आ रहा है, मकाम बदर पर मुसलमानों की जद में है। वो किसी भी वक्त उसे लौट सकते हैं। मुझे डर है कि इस मालो असबाब में से तुम्हारे हाथ कुछ भी ना आए। दोस्तों, कहते हैं पूरे मक्का में यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। लिहाजा तय हुआ कि जंग का तिबल बजाया जाए और अहले मुसलमान को ऐसा सबक सिखाया जाए जिसे वो जिंदगी भर याद रखें। लिहाजा 1000 बहादुरों का लश्कर तैयार किया गया, जिसका सिपा सालार अतबा बिन रबी था। इस फौज में 600 अफराद जर्राह पोश थे। 100 सवारों का एक रसाला था। ये असलाबंद शुतर सवार थे। हथियारों से लैस घुड़सवारों की तादाद 200 थी और हथियारों से लैस प्यादा फौज की तादाद 100 थी। खाने पीने की वाफर चीजें साथ ली गईं। उमरा कुरैश में से अतबा बिन रबी, हारिस बिन आमिर, नसर बिन उल हारिस, अबू जहल, उमैया बिन खल्फ बारी बारी रोजाना 10-10 ऊंट ज़िबा करते और अपने साथियों की जियाफत करते। दिल बहलाने का साजो सामान हमरा था। रात में ऐशो तरब की महफिलें सजतीं। गर्ज अहले कुरैश का लश्कर बड़े तुम तराक से मदीने की तरफ रवाना होने के लिए तैयार हुआ ताकि तिजारती काफिले को मुसलमानों से बचा कर लाया जा सके, उनसे 2-2 हाथ भी हो जाएं और उन्हें सबक भी सिखाया जाए। फौज की रवानगी के वक्त दुश्मनान इस्लाम ने, जिनमें अबू जहल भी था, काबे की दीवार पर हाथ रख कर दुआ मांगी कि ए रब्बे काबा, दोनों में से जो दीन तुझे ज्यादा पसंद हो, दोनों लश्करों में से जो लश्कर आली हो, दोनों जमातों में से जो जमात ज्यादा तकवे वाली हो और दोनों ग्रोहों में से जो ग्रोह ज्यादा मुअज्जिज हो, फतह का सहरा उसके सर बांधना। अहले कुरैश ये दुआ मांगते वक्त ये जान रहे थे कि वो हक पर हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब कराम नाउज़ुबिल्लाह हक पर नहीं है, जबकि वो सब कुफ्र और शिर्क, फस्क व फजूर में मुब्तला थे। दोस्तों, कहते हैं कि दुश्मनान इस्लाम का फौजी काफिला मक्का से बदर की जानिब रवाना हुआ। अभी कुरैश का लश्कर रास्ते ही में था कि दूसरे कासिद ने आकर खबर दी कि अबू सुफियान अपने काफिले को खतरे से बाहर निकालने में कामयाब हुआ और वन करीब बाहिफाजत मक्का पहुंच रहा है। इस खबर से लश्कर कुरैश में इख्तलाफ पैदा हुआ। एक गिरोह कह रहा था कि अब लड़ने मरने से कोई फायदा नहीं, मक्का वापस लौट चलो, मगर दूसरा गिरोह वापस लौटना नहीं चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि हर हाल में मुसलमानों का मुकाबला किया जाए। उनमें अबू जहल पेश था। इस इख्तलाफ की वजह से बनी जोहरा, बनी अहनस, बनी अदी बिन काब और बनी हाशिम के लोग वापस लौट गए। अबू जहल, अतबा, उमैया बिन खल्फ और उनके हम ख्याल अफराद मदीने के मुहाजिरिन अंसार का जोर तोड़ने के लिए बदर की जानिब बढ़े। अब उनकी तादाद 950 थी। दोस्तों, मालूम हुआ कि ग़ज़वे बदर की असल वजह अबू जहल ही बना और कुदरत को यही मंजूर था, क्योंकि कुदरत ने अबू जहल को उसके अंजाम तक जो पहुंचाना था। दोस्तों, मालूम हुआ, प्यारे दोस्तों, याद रहे कि नबी बरहक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालात से हर वक्त बाखबर रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ये बात आ चुकी थी कि अबू सुफियान का काफिला मदीने के पास से गुजर रहा है और उस काफिले की मदद के लिए अहले कुरैश की मुसल्लह अफवाज मदीने की तरफ रवाना हो चुकी है। ये मुदाफ़ियत का वक्त था, अपना दिफा करना था, मदीने के लोगों की जान, मालो असबाब, इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करनी थी। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और इंसार को एक जगह जमा किया और उनके सामने सूरत हाल रखी कि एक तरफ अहले कुरैश का तिजारती काफिला है जिसके पास करोड़ों रुपए का मालो असबाब है, जो मदीने के रास्ते मक्का की तरफ जा रहा है, और दूसरी तरफ दुश्मनान इस्लाम की फौज जनूबी रास्ते से मदीने की तरफ पेशकदमी कर रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन से मशवरतन पूछा कि इस सूरत हाल से हमें किस तरह निपटना चाहिए।
एक गिरोह की राय थी कि काफिले के साथ कम लोग हैं, मालो असबाब ज़र कसीर का है, उस पर हल्ला बोल दिया जाए और उनका तिजारती मालो असबाब लूटा जाए। दूसरे गिरोह का ख्याल था कि दुश्मनान इस्लाम की फौज से टक्कर ली जाए, उनका जोम हमेशा हमेशा के लिए खाक में मिला दिया जाए और इस फितने की जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत का भी यही फैसला था कि अहले मक्का के काफरों और मुशरिकों से जंग करके उनकी ताकत तोड़ दी जाए। और सबसे बड़ी और अहम बात यह थी कि अल्लाह ताला की मशीयत भी यही थी कि हक को हक के साथ साबित किया जाए और कुफ्र और शिर्क को जड़ से काट कर फेंक दिया जाए, ताकि हक की हक्कानियत जाहिर हो और बातिल बातिल के साथ साबित हो जाए। लिहाजा अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हतमी फैसले और दूसरे गिरोह के ख्याल के मुताबिक अपना दिफा करने के लिए लगभग 300 मुजाहिदीन की फौज तरतीब दी गई। उनमें से सिर्फ 2 के पास घोड़े थे। कुल 70 ऊँट थे जिन पर 300 मुजाहिदीन बारी बारी सवार होते। रसूल अकरम नबी मोहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ात खुद उस फौज की क़यादत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जान निसारों के हमरा रमज़ान की 16 तारीख को मदीना मनव्वरा से बदर की जानिब कूच फरमाया। हिजरत के दूसरे साल का यह एक अहम तरीन वाक़या है। दोस्तों कहते हैं दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वहां पहुंच चुका था। उसने जगह जगह पड़ाव डाला जो जंगी नुक्ता नज़र से ज़्यादा अहम थी, जहां पानी के कुएं थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहालत मजबूरी कुओं के शुमाली मशरक़ की सिमत में एक ऊंचे टीले पर क़याम फरमाया। जानबाजों ने वहां एक झोंपड़ी या साहिबान बना दिया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत सिपा सालार आज़म वहां से मैदान जंग का मुशाहिदा कर सकें, हालात का जायजा ले सकें और वक्तन फ़वक्तन हिदायत जारी कर सकें। साहिबान के पीछे 2 बरक रफ्तार सांडनियां बांध दी गई ताकि खुदा न खास्ता मैदान जंग का नक्शा पलट गया और अहले इस्लाम को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा तो ऐसे नाजुक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर सवार होकर मदीना मुनव्वरा मुराजत कर सकें। सामने नशेब में कुफारा मक्का, मुशरिकीन कुरैश और दुश्मनान इस्लाम का पुरशकूल लश्कर पड़ाव डाले हुआ था। उनकी तादाद जाहो हशमत साजो सामान देखकर और ये देखकर कि पानी पर दुश्मनों का कब्जा है, ये जानकर के ज़मीन रेतली है जिसमें पांव धंस धंस जाते हैं, ये सोच कर के दुश्मन के पास सवारियां हैं और अपने पास सवारियां नहीं मगर नाकाफ़ी, ये सोच कर और अपने पास सवारियां हैं मगर नाकाफ़ी, ये सोच कर के दुश्मन असले से लेस है और यहाँ तलवार है तो ढाल नहीं और ढाल है तो तलवार नहीं। इन अवामिल की वजह से मुजाहिदीन के हौसले पस्त हो रहे थे, जो मदीना मुनव्वरा से निकलते वक्त ये सोच रहे थे कि उन्हें ज़बरदस्ती मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। अब उन्हें अपनी शिकस्त और मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी, लिहाजा उनकी ढारस बंधाना ज़रूरी था ताकि दुश्मन का मुकाबला करते वक्त वो साबित कदम रहें, नडर और बेखौफ होकर दुश्मन का मुकाबला करें। अल्लाह ताला ने उनकी जहनी और नफ्सियाती कैफियत इस तरह तब्दील की और उनकी इस तरह आनत फरमाई कि अव्वल रात में बारिश हुई। उससे फ़ायदा यह हुआ कि तमाम मुजाहिदीन नहाए धोए, जिससे वो चुस्तो चाको चौबंद हुए। थकन और खौफ की वजह से उन पर कसलमंदी तारी थी, वो धुल गई। बारिश से दूसरा फ़ायदा यह हुआ कि पानी की किल्लत दूर हुई। मुजाहिदीन ने छोटे छोटे हौज़ बनाकर बारिश का पानी जमा किया ताकि वक्त ज़रूरत काम आए। बारिश से तीसरा फ़ायदा ये हुआ कि उनके पैरों के नीचे की रेत जम गई, जिससे रेत में पैर धंसने का खौफ उनके दिलों से जाता रहा। बारिश से चौथा फ़ायदा ये हुआ कि दुश्मन नशेबी इलाके में था, इसलिए वहाँ कीचड़ हो गई, जिससे उनके सवारों और सिपाहियों के पांव ज़मीन पर जम नहीं पा रहे थे। बारिश से पांचवा फ़ायदा ये हुआ कि मुजाहिदीन रात में बेखौफ होकर सो गए और सुबह जब नींद से बेदार हुए तब उनके कुलूब पर सकून तारी था। बारिश ने उन्हें कल्ब का इत्मीनान बख्शा। इस कैफियत की वजह से उनके दिलों में दुश्मनों का खौफ जाता रहा। इस तरह यह बारिश मुसलमानों और मोमिनों के लिए बाइस रहमत और काफिरों के लिए बाइस ज़हमत साबित हुई। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि ग़ज़वा बदर में अहले ईमान की फतह का एक अहम तरीन सबब यह बारिश थी, जिसने उनके दिलों के वसवसों को धो डाला। इससे उनकी हिम्मतें बंधी और दुश्मनों के मुकाबले में साबित कदम रहे। दोस्तों, सोचने की बात है, अगर बदर में बारिश ना होती तो क्या होता? तमाम कुर्रे अर्ज़ की हिदायत और सादत का नक्शा उलट जाता, जिसका इशारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआ में यूं किया था कि अल्लाह, अगर खुद्दाम हक की ये छोटी सी जमात हलाक हो गई तो इस कुर्रे अर्ज़ पर तेरा सच्चा अतात गुजार कोई नहीं रहेगा। दरअसल बदर में जिस रात बारिश हुई उससे पहले साहिबान में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हजूर सजदा रेज होकर दीन इस्लाम जो दीन हक है की बका के लिए इज्जो इंकसारी के साथ गिड़गिड़ा कर रो रो कर दुआ मांग रहे थे। बावक्त दुआ
महवियत और बेखुदी का यह आलम था कि कांधों पर से चादर मुबारक गिर गिर पड़ती और आपको खबर तक ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दिली बेकरारी पर यारे गारे रसूल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरबार रिसालत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला अपना वादा वफा करके रहेगा, आप खातिर जमा रखें, अपने बेकरार दिल को करार दें। दोस्तों, कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं दुआ मांग रहे थे, ए अल्लाह, ये कुरैश, ये बातलाने हक कील कांटों से लैस होकर गरूर और नखुवत के साथ यहां आए हैं ताकि तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा साबित करें। ए अल्लाह, तेरी नाम लेवा मुट्ठी भर जमात अगर आज हलाक हो गई तो रूए जमीन पर तेरा अतात गुजार और इबादत गुजार कोई ना होगा। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को इस तरह शर्फ कबूलियत अता फरमाया कि उसके जवाब में बारिश हुई जिसने फतह को शिकस्त में और शिकस्त को फतह में तब्दील किया। इसके अलावा 1000 मलकूती ताकतें भेजने की बशारत देकर मुहाजिरीन और अंसार की मुट्ठी भर जमात की मदद की। दोस्तों, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाते हैं, फौज से मुखातिब होते हैं कि तुम इस वक्त सारी दुनिया में अल्लाह ताला की अलवियत और उसकी वहदानियत के जिम्मेदार हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खिताब से उनके दिलों में वलवला अंगेज जज्बा पैदा हुआ कि हम ही वो वाहिद जमात हैं जो इस वक्त अल्लाह ताला की खातिर लड़ रहे हैं, बाकी सब अल्लाह ताला के दुश्मन हैं। इस जोश और वलवले के बाइस एक एक आदमी को हजार हजार आदमी की कुव्वत हासिल होती है और जान पर खेलने को आमादा हो जाता है। इसकी मिसाल ग़ज़वा बदर का एक बेनज़ीर वाक़या है। एक तरफ ताकत और कुव्वत का पहाड़ अबू जहल था जिसने अपने आप को ज़रा बख्तर में छुपा रखा था, उसकी सिर्फ 2 आंखें नजर आती थीं। दूसरी तरफ उफरा के 2 कम उम्र बेटे मऊज़ और मास थे जिन्होंने अभी जिंदगी की बहारें नहीं देखी थीं, जिनकी मुसें अभी भीगी नहीं थी। अबू जहल के सामने उनकी हैसियत बिल्कुल ऐसी थी जैसे हाथी के सामने चींटी। मगर उन 2 कम उम्र मुजाहिदीन ने अबू जहल की दोनों आंखों पर ताक कर ऐसा निशाना मारा कि खाक खून में तड़पने लगा। आखिरकार अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका सर तन से जुदा किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में लाकर डाला और यूं दीन इस्लाम का दुश्मन अपने अंजाम को पहुंचा। दोस्तों, सोचने की बात है कि उन बच्चों के अंदर नेजा उठाने की ताकत कहां से आई, अबू जहल को जान से मारने का हौसला कहां से आया। दरअसल ये वो मलकूती तवानाई है जो अल्लाह ताला ने उनके अंदर बिजली की तरह भर दी और इस्लाम के सबसे कवि, जरी और जालिम दुश्मन को बेबस और नातवा हाथों से हलाक करवाया। प्यारे दोस्तों, जरा अबू जहल की अकड़ और उसके तकब्बुर का अंदाजा लगाएं कि मरते दम भी उसकी अकड़ खत्म ना हुई। रिवायत में आता है कि ग़ज़वा खत्म होने पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि कोई जाकर खबर लाए कि अबू जहल का क्या अंजाम हुआ। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जाकर लाशों में देखा तो जख्मी पड़ा हुआ दम तोड़ रहा था। बोले, तू अबू जहल है? उसने कहा, एक शख्स को उसकी कौम ने कत्ल कर दिया तो ये फख्र की क्या बात है। ये कह ही रहा था कि इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू जहल की गर्दन पर पांव रखा और छलांग लगाकर उसकी छाती पर चढ़ बैठे। अबू जहल ने कहा, ओ बकरी चराने वाले, देख तू कहां पांव रखता है। फरमाया कि तू वो वक्त भूल गया जब मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से तेरे लिए वईद की आयत लेकर तेरे पास गया था तो तूने मुझे थप्पड़ मारा था और लातों से खूब पीटा था। अब तेरी जिल्लत का सामान मेरे हाथों ही होगा। कहते हैं अबू जहल ने फिर से पूछा, फतह किसकी हुई? इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल की। अबू जहल कहने लगा, अपने नबी से कहना कि मैं अपने मजहब पर अब भी कायम हूं और तुझ पर ईमान नहीं लाया। और कहने लगा, मेरा सर जरा गर्दन के निचले हिस्से से काटना ताकि कुरैश के बकिया सरदारों में मेरा सर ऊंचा दिखाई दे। और कहा, काश मेरा सर कोई हाशमी जवान काटता। कहते हैं हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू जहल का सर काट कर उसकी नाक में रस्सी डालकर और पेशानी के बल घसीटते हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उसकी इस कैफियत को पहले ही बयान फरमा दिया था। जैसा कि कुरान पाक की आयत का तर्जमा है, हाँ हाँ, अगर बाज ना आया तो जरूर हम पेशानी के बाल पकड़कर खींचेंगे। प्यारे दोस्तों, फिरौन ने तो मरते वक्त कह दिया था कि मैं मूसा और उसके रब पर ईमान लाया, लेकिन ये मलून मरते वक्त भी तकब्बुर और गरूर का इजहार कर गया और उसकी अकड़ उस वक्त भी न टूटी जिस वक्त उसकी आखिरी सांसें थीं। दोस्तों, आपने मुलाहिजा किया तकब्बुर का ये पहाड़ कैसे जमीन बोस हुआ? याद रहे कि अल्लाह की जात को तकब्बुर हरगिज पसंद नहीं है।
क्योंकि बड़ाई और किबरियाई सिर्फ एक ही ज़ात के लिए जिसने कुल कायनात को तख्लीक किया और तमाम जहानों का निज़ाम जिसके हाथ में। उसके अलावा अगर कोई तकब्बुर करता है तो उसका अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है। इससे ऐसे कई वाक़यात हैं जो तारीख में मौजूद हैं कि अल्लाह ताला ने तकब्बुर करने वालों को दुनिया ही में जलील किया। प्यारे दोस्तों, ये अबू जहल की फ़िरौनियत और उसका किरदार ही है कि जिसने उसके नाम को गाली बना दिया। आज अगर आप किसी को अबू जहल कह दें तो आपका सर फोड़ने को तैयार हो जाएगा। और यही एक बात अबू जहल की शख्सियत की तशरीह के लिए काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने उसके नाम को क़यामत तक के इंसानों के लिए गाली बना दिया। हर कोई उसका नाम नफरत से लेता है। याद रहे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का अंजाम ऐसा ही हुआ करता है कि अल्लाह ताला इंसानियत के दिलों में उनकी नफरत डाल देता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले आपने वीडियो को शेयर लाजमी करना है। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।